आप सभी प्रभु चरण अनुरागी श्री राम भक्त को जय सिया राम, जय श्री राम। वैसे रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अवतरण का जो कारण बताया गया है उसमें 5 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण जो है वो जय और विजय, जो हरि के ये द्वारपाल कैसे थे उनके बारे में बताया गया है। द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय नाम के 2 प्रिय द्वारपाल थे, और जो भी भगवान के दरबार में जाता था भगवान से मिलने के लिए, उनसे अनुमति लेकर के जाता था। धीरे धीरे दोनों द्वारपालों को घमंड आ गई कि प्रभु से मिलने के लिए अगर कोई भी जाएगा बिना मेरी अनुमति के नहीं जाएगा। और जब घमंड आती है तो वो विनाश का कारण होता है। यही कारण हुआ कि अब उनके मन में घमंड के कारण प्रभु के पास चाहे जो भी जाए उन्हें टोकना, रोकना, अनुमति देने में देर करना इनकी आदत से होने लगी। एक बार सनकादिक ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि प्रभु से मिलने के लिए उनके धाम पहुंचे। और जैसे ही वे प्रवेश करना चाहे, जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। हरिये, बिना मेरी अनुमति की आपकी हिम्मत कैसे हुई भगवान से मिलने जाने के लिए? सनकादिक ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक बोला कि मुझे प्रभु से मिलने के लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप ये संदेश प्रभु को दे दें कि उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। लेकिन जय और विजय घमंड के कारण उन्हें फटकार लगा। आपने हिम्मत कैसे किया पहले जाने का, ये बताएं। जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझसे अनुमति लिए बिना ही आपने कैसे प्रवेश करने की कोशिश की? आपकी समझाने के बाद भी जब जय और विजय नहीं माने तो सनकादिक ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, तुम भगवान के द्वारपाल होकर के, प्रभु के द्वारपाल होकर के प्रभु से मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न किए हो। प्रभु से मिलने न देने की प्रवृत्ति जो राजसी प्रवृत्ति है, जा, तुझे श्राप देता हूं कि दोनों राक्षस हो जाए। ऐसा सुनते ही प्रभु खुद बाहर आए हैं और दोनों द्वारपाल प्रभु से विनती करने लगा है। प्रभु ने दोनों द्वारपालों के प्रिय होने साथ ही साथ उनके विनती को सुनकर के कहे कि हाँ, राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए, उद्धार करने के लिए मैं खुद शरीर धारण करके जाऊंगा और आप लोगों को उद्धार करूंगा। इस तरह से जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने और उनके उद्धार के लिए प्रभु श्री राम को शरण लिए। तो पहला कारण यह हुआ जय और विजय का। एक कल्प में एक बहुत ही बलशाली राक्षस जालंधर हुआ और उसकी पत्नी वृंदा, जो काफी पतिव्रता थी, सती थी और प्रभु की भक्त थी। जालंधर जब भी युद्ध क्षेत्र में जाता था, वृंदा तप में बढ़ जाती थी, प्रभु के ध्यान लगा लेती थी और उसके तप योग से
पतिव्रता थे, उसके पति जालंधर को एक कवच उत्पन्न हो जाता था, जिसे भगवान शंकर का पाशुपत भी नहीं भेद पाता था। और वह राक्षस जालंधर पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा रहा था। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। यानी एक कल्प में जलंधर के साथ सारे से देवता हार गए। यहां तक कि भगवान शंकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न बारा। ऐसा देख करके भगवान देवताओं पे, संतों पे कृपा करने के लिए एक बार जब जालंधर और भगवान शंकर के बीच महासंग्राम हो रहा था, तभी प्रभु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रिय मैं तो आ गया। और जालंधर की आवाज सुनते ही वृंदा अपने ध्यान को तोड़ देती है, और जैसे ही वृंदा ध्यान तोड़ती है, भगवान शंकर जालंधर का वध कर देते हैं। उसका तप योग समाप्त होते ही जालंधर का कवच टूट जाता है, और टूटते ही भगवान शंकर पाशुपत से जालंधर का वध कर देते हैं। और जैसे ही जालंधर का वध होता है, वृंदा पतिव्रता है, उसे आभास हो जाता है कि उसका पति मारा गया, वो अब नहीं है। और अपना जब तप से देखती है कि ये सामने खड़ा कौन है, वो प्रभु को पहचान जाती है। ऐसे वो प्रभु की भक्त है, लेकिन पतिव्रता भी है। और वृंदा नाराज होकर श्राप दे देती है। तो ये दूसरा कारण हुआ उन्हें शरीर धारण करने का, और स्वीकार करते हैं क्योंकि श्राप देने वाला भक्त ही है, और भक्त का श्राप को भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो उन्हें कहा, ठीक है, मैं पृथ्वी पर अवतर दूंगा और आपके पति का भी उद्धार करूंगा। तो दूसरा कारण जालंधर और वृंदा की कहानी हुई। प्रभु श्री राम का अवतरण का, शरीर धारण करने का तीसरा कारण में है नारद मुनि का श्राप। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेरी लगी अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेरी लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। काय अपराध रमापति किन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। जैसे ही भगवान शंकर ने बताया है कि एक कल्प में अवतरण का कारण नारद जी का दिया हुआ श्राप है, गिरिजा चकित हो जाती है। भगवान के वाणी को सुनते ही वहां पार्वती चकित होती हैं और कहती हैं कि नारद तो विष्णु का भगत है, मुनि ज्ञानी है, ऐसी क्या बात हो गई कि महर्षि नारद जो मेरे गुरु हैं, भगवान के भगत हैं, उन्होंने श्राप दे दिया। ऐसी कौन सी अपराध हमारे हरि से हुई थी? क्या अपराध रामापति किन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। जिस कारण नारद जी को श्राप देना पड़ा। तब फिर आप लोग कहानी जानते होंगे, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी की कहानी
नारद जी को एक बार भ्रम हो गया था कि वे माया से ऊपर उठ गए हैं। वो कभी आवाज में सुनाई जाएगी आप लोग को, उस पर हम लोग उसका आनंद बाद में लेंगे। तो तीसरी कारण जो हुआ, नारद द्वारा दिया गया श्राप हुआ। और जब गिरिजा पूछी है, चकित हुई हैं, तो भगवान शंकर बोले हैं कि यहाँ कोई भी ज्ञानी या मूढ़ नहीं है। जैसे प्रभु श्री राम चलाना चाहते हैं वैसे ही उसकी मति हो जाती है और वैसा ही वह करने लगता है। भगवान जिसको चाहे वैसा बना सकते हैं, उसका कर सकते हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञान मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। यानी इस दुनिया में कोई भी ज्ञानी या मूढ़ नहीं है। भगवान जिसको जैसा चाहते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघतम गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघतम गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। यानी जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत को पार करके जा सकता है, लांघ सकता है। और प्रभु में यह गुण होता है और भक्त को वो अपने सारे गुण दे सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई बिनि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये सारे गुण प्रभु में होते हैं और जिस पे वो कृपा करते हैं उन्हें भी उस अपना सारे गुण दे सकते हैं, कर सकते हैं। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माई, ये उनकी कृपा है, उनकी इच्छा है। वो पहाड़ को राई बना सकते हैं, राई को पर्वत बना सकते हैं। तो ये है, ये प्रभु की जैसी इच्छा होती है पूरा चराचर वैसे ही करने लगता है। द्वार दया का जब तू खोले, जब प्रभु दया करते हैं तो क्या होता है? द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे अंधा देखे, लंगड़ा चल के पहुँचे काशी रे। दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो भगवान। अर्थात भगवान की जिस पर दया हो जाती है वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह से तीसरे कारण जो हुए, प्रभु श्री राम का अवतरण कर नारद जी का श्राप हुआ। चौथा कारण जो हुआ है मनु और शत्रुपा का हुआ है। राजा रानी वानप्रस्थ में जंगल में चले गए और कठोर तप किया। उनके तपस्या से
भगवान आए और बोले, बताइए क्या इच्छा है आपकी, आपको क्या चाहिए। दोनों ने अपने आंखें नेत्र खोल करके जब प्रभु का दर्शन किया है तो कहा, प्रभु अभी तक तो कुछ भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब से आपको देखा हूं, दर्शन किया हूं, मन में एक इच्छा हो रही है, आपके जैसा ही मेरे गोद में बालक होता। प्रभु कहे, यथायस्तु, लेकिन प्रभु विचार किए कि अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊं, अपने जैसा, भगवान जैसा कोई है भी नहीं, कहां से ढूंढ पाते। इसलिए अपने भक्त पर कृपा करके भगवान खुद ही अवतरित हुए हैं और मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और माता कौशल्या बनी हैं और प्रभु हरि श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। पांचवा और अंतिम कारण जो बताया गया है रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का अवतरण का, वो है राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजा का एक कर्तव्य होता है अपने साम्राज्य का रक्षा के साथ साथ विस्तार के लिए। इसी विस्तार क्रम में कई छोटे राजाओं को उन्होंने प्राप्त किया और एक छोटा राजा जो था उनके राज्य से दूर जाकर के साधु के वेश में कुटिया बना के रहने लगा था। एक बार प्रताप भानु शिकार करते करते अपने सैनिकों से बिछड़ गए और भटकते हुए उस साधु के कुटिया के पास पहुंचे। भानु प्रताप को बहुत तेज प्यास लगी थी। भानु प्रताप घोड़ा से उतर करके साधु के पास गए। साधु देश में देखते ही इन्होंने साधु को प्रणाम किया। वो साधु जो भेष केवल बनाया हुआ था, वह तो एक छोटा सा राजा जो भानु प्रताप के द्वारा उसके राज्यों को छीनने के कारण चला गया था, भानु प्रताप को पहचान गया। उसने कहा, आओ आओ भानु प्रताप आओ, कैसे आना हुआ। इतना सुनते ही भानु प्रताप चकित हो गए। इन्होंने कहा, आपने मेरा नाम कैसे जाना, मुझे पहचाना कैसे, क्योंकि मैं तो अपने राज्य क्षेत्र से बाहर चला आया हूं। राजा ने कहा, तुम्ही को नहीं, साधु जो राजा साधु वेश में है उसने कहा, अरे तुम्हारा एक सारथी, तुम्हारा मंत्री धर्मरुचि है, तुम कह देश के राजा हो। जैसे जैसे उनका सारा परिचय बताने लगा भानु प्रताप उतना ही प्रभावित होने लगे। यहाँ पे इस माध्यम से सावधान किया गया है कि कोई जब अजनबी आपके बारे में ज्यादा कुछ बताने लगे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भानु प्रताप ने उस पर भरोसा किया और वह साधु भानु प्रताप को कहा कि तुम जो है अमर हो सकते हो, पूरे विश्व में तुम्हारी साम्राज्य स्थापित हो सकती है। एक काम करना होगा कि मैं रसोई बनाऊंगा और तुम्हें साधु संतों को बुलाकर उनको भोजन कराना होगा और रसोई में कोई दूसरा नहीं रहेगा मेरे अलावा, और साधु संतों को जो भोजन परोसना होगा तुम्हें अपने हाथों से परोसना होगा। उस साधु का बात मान करके भानु प्रताप ने ऐसा ही किया और रसोई तैयार की गई। वह साधु कुछ माया जान चुका था, मायावी हो चुका था। माया के प्रभाव से उसने जो रसोई तैयार की वो सारे मांस से बना हुआ था, लेकिन देखने में बिल्कुल पकवान लग रहा था। भानु प्रताप अपने छोटे भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ विप्र लोगों को भोजन परोसने लगा और जैसे ही भोजन परोसी गई आकाशवाणी हुई। प्रभु को ऐसा लगा कि अनर्थ हो जाएगा अगर इस भोजन का भक्षण मुंह में जैसे ही विप्र लोग संत लोग लेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगी,
आकाशवाणी होती है, विप्रबिंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ हानि अन्न जनि खाऊं, भयउ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। सारे वृंद लोग, विप्र लोग बातों पर विश्वास करके उठे हैं और श्राप दिए जा। तो पूरे खानदान राक्षस हो जा। इस तरह से रावण, कुंभकर्ण और उनका मंत्री जो धर्मरुचि था विभीषण के रूप में हुए, और बाकी जितने भी उनके वंशज थे और रावण के वंशज बने। प्रभु उनके तारण करने के लिए, उनके उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। इस तरह से रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अवतरण के 5 कारणों को बताया गया है। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते नमः।